इस बार हम आपको ले चलेंगे उस पुराने हॉस्पिटल के भीतर, जहां डेड वार्ड सिर्फ मृतकों का नहीं बल्कि उनकी जागती आत्माओं का घर है। यहाँ की हर खिड़की, हर दीवार और हर स्ट्रेचर कुछ न कुछ छुपाए हुए है। रात के अंधेरे में कदम रखते ही आपको लगेगा कि कोई आपकी हर हलचल पर नजर रख रहा है। जो लोग यहाँ एक बार अंदर आते हैं वे सिर्फ लाशों से नहीं बल्कि उनके गुस्से और भय से भी जूझते हैं। क्या आप हिम्मत रखते हैं इस डरावनी दुनिया का सामना करने की, या डर आपको अंदर आते ही रोक देगा? तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। बरसात की वो रात शहर के सबसे पुराने सरकारी अस्पताल पर भारी होकर उतरी थी। बिजली की चमक में इमारत की टूटी खिड़कियां पल भर के लिए रोशन होती और फिर वही घुटन भरा अंधेरा लौट आता। अस्पताल के पिछले हिस्से में, जहां आम मरीजों का आना जाना बंद था, एक लंबा कॉरिडोर फैला था और उसके आखिर में डेड वार्ड स्थित था, जिसके बोर्ड के अक्षर आधे उखड़े हुए थे। आरव की आज पहली नाइट ड्यूटी थी। मेडिकल कॉलेज से निकले उसे अभी 6 महीने ही हुए थे। वो पढ़ाई में तेज था, लेकिन डेड वार्ड के बारे में सुनी कहानियां उसे असहज कर रही थी। सीनियर डॉक्टर इन बातों को मजाक में उड़ा देते थे, पर नर्सों की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती थी। ड्यूटी संभालते समय उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि रात 12 बजे के बाद वार्ड के अंदर न जाए, लेकिन आरव ने इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। सफेद कोट पहनकर वो डेड वार्ड में दाखिल हुआ, जहां ठंडी नम हवा, दवाइयों की सड़ी गंध और कतार में रखे स्ट्रेचर उसे अजीब बेचैनी दे रहे थे। रूटीन चेक करते हुए उसकी नजर एक ऐसे स्ट्रेचर पर पड़ी जिसका टैग खाली था। चादर उठाने पर उसने एक अधेड़ औरत का शांत चेहरा देखा, जिसकी होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। जैसे ही वो टैग भरने लगा, पीछे से कदमों और स्ट्रेचर खिसकने की आवाज आई। घड़ी में 12 बजते ही लाइट झपकी, माहौल और भारी हो गया और स्ट्रेचर अपनी जगह बदले हुए नजर आए। अचानक एक धीमी कराह गूंजी और वो चादर खुद ब खुद हिलने लगी। आरव वही जड़ हो गया। चादर सरकी और उस औरत की उंगलियां हिलने लगी। फिर उसकी आंखें खुली, जो इंसानी नहीं बल्कि काले गड्ढों जैसी थी। डॉक्टर की फुसफुसाहट के साथ पूरा वार्ड जैसे जाग उठा। एक एक करके बाकी लाशें भी हरकत में आने लगी। कुछ बैठ गई, कुछ की गर्दनें अजीब ढंग से मुड़ी। आरव भागने के लिए दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था और पीछे से आवाज आई, ड्यूटी पूरी करो डॉक्टर। वो औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ी। उसके पीछे बाकी लाशें भी थी। डर के मारे आरव ने आंखें बंद कर ली। तभी अचानक अस्पताल की इमरजेंसी बेल बज उठी। सब कुछ थम गया। वार्ड फिर से शांत और निर्जीव हो गया। दरवाजा खुल चुका था और लाशें अपनी जगह पड़ी थी। कुछ देर बाद आए नर्स ने आरव को चेतावनी दी कि डेड वार्ड में रात को चीजें बदल जाती हैं। सुबह ड्यूटी खत्म होने पर आरव ने रजिस्टर देखा तो उस अधेड़ औरत के टैग पर नाम लिखा था। पहली ड्यूटी। उसकी उंगलियां कांप उठीं। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ शुरुआत थी और डेड वार्ड अब उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अगली रात आरव की ड्यूटी फिर वही डेड वार्ड में थी। उसने सोचा कि कल जो हुआ वो सिर्फ पहली रात का डर था, लेकिन वार्ड के भीतर कदम रखते ही उसे वही अजीब ठंडी हवा और दवाइयों की सड़ी गंध महसूस हुई। स्ट्रेचर वैसी ही लाइन में खड़े थे, लेकिन इस बार उस अधेड़ औरत का स्ट्रेचर खाली नहीं था। चादर हल्की सी हिल रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा हो। आरव ने अपनी सांस संभाली और रजिस्टर में नाम चेक करने लगा। तभी उसने देखा कि पुराने डेड वार्ड की फाइलों में दर्ज नाम और मरीजों की मौत का समय असामान्य था। कई लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके रिकॉर्ड में रात के समय कुछ अजीब घड़ियां दिखाई देती थी, जैसे कि वार्ड खुद समय के नियम को बदल देता हो। अचानक एक स्ट्रेचर में हल्की आवाज आई। आरव ने देखा, वही औरत धीरे धीरे उठ रही थी। उसके पीछे बाकी लाशें भी कुछ अजीब ढंग से हिल रही थी, मानो उनके शरीर पर कोई अदृश्य हाथ चलता हो।
आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर फर्श से चरमराहट आती और हवा में कोई फुसफुसाहट गूंजती रहती। जैसे ही 12 बजा, वार्ड में अजीब रोशनी फैल गई। स्ट्रेचर अपने स्थान से अचानक खिसकने लगे और सभी लाशें धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। औरत हवा में तैरते हुए आरव की ओर बढ़ी और बोली, ड्यूटी पूरी करो या रह जाओ। उसकी आवाज हड्डियों में उतरती थी। आरव ने जोर लगाकर दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन वार्ड के दरवाजे बार बार बंद हो जाते। तभी वार्ड की लाइट झपक कर अचानक शांत हो गई। आरव घुटनों के बल बैठ गया। फिर नर्स आई और बोली, आरव, हर डेड वार्ड में अतीत की कहानियां जीवित रहती हैं। तुम्हें इसे समझना पड़ेगा। उसने झटके से आरव की तरफ देखा, जैसे ये वार्ड केवल उसकी परीक्षा ले रहा हो। आरव समझ गया कि अब डेड वार्ड सिर्फ उसका डर नहीं, बल्कि उसका सामना था, और अगली रात का सामना और भी भयानक होने वाला था। तीसरी रात आरव फिर डेड वार्ड में प्रवेश कर रहा था। पहले की घटनाओं की यादें उसके दिमाग में ताजा थी और हर कदम पर पसीना उसके माथे पर था। वार्ड में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, पर इस बार माहौल और भी घना और दबाव भरा लग रहा था। स्ट्रेचर वही खड़े थे, लेकिन इस बार उनमें से कुछ हिल रहे थे, मानो भीतर से कोई उन्हें खींच रहा हो। आरव ने अपने डर को दबाते हुए रजिस्टर चेक किया। तभी उसने देखा कि पिछले महीने की ड्यूटी रिपोर्ट में कई नाम अचानक गायब थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। जैसे ही वो नाम पढ़ रहा था, उसे पीछे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम भी याद रहोगे। उसने पलटकर देखा, वही अधेड़ औरत स्ट्रेचर पर बैठी थी। उसकी आंखें पहले से गहरी काली और खाली नजर आ रही थी। आरव ने डर के मारे कदम पीछे हटाए, लेकिन हर स्ट्रेचर पर रखी लाशें जैसे जीवन में लौट आई हों, उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। 12 बजते ही वार्ड में अजीब सा ठहराव आया। स्ट्रेचर अपने स्थान से हिले और लाशों के शरीर झटके खाने लगे। हवा में फुसफुसाहटें और ठंडी सांसों की आवाजें गूंज उठी। औरत धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ी और बोली, यहां हर ड्यूटी का हिसाब रखा जाता है और जो भूल जाता है वही रह जाता है। उसी समय आरव ने देखा कि पीछे की खिड़कियों में उसकी खुद की परछाई अजीब ढंग से हिल रही थी, जैसे उसकी आत्मा खुद वार्ड में फंस गई हो। उसने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन वार्ड का दरवाजा बार बार बंद हो गया। नर्स ने अचानक प्रवेश किया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, डेड वार्ड सिर्फ लाशों का नहीं, पुरानी आत्माओं और उनके गुस्से का घर है। अब तुम्हें इसे समझना ही होगा। आरव समझ गया कि डर केवल शुरुआत थी। डेड वार्ड उसे हर रात और गहरा खेल दिखाने वाला था। चौथी रात आरव का दिल अभी भी पिछली रातों की घटनाओं के डर से कांप रहा था। डेड वार्ड के लंबे कॉरिडोर में कदम रखते ही वो ठंडी हवा और अजीब सी नमी महसूस करने लगा। स्ट्रेचर वैसी ही कतार में खड़े थे, लेकिन इस बार उनमें से कुछ खुद ब खुद घूम रहे थे। आरव ने डर को दबाकर रजिस्टर चेक किया। तभी उसकी नजर कुछ नामों पर गई जो ड्यूटी में गायब हुए थे। अचानक एक स्ट्रेचर की चादर उठी और वही अधेड़ औरत हवाई स्थिति में उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी गहरी थी और उसके चेहरे पर मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जड़ बन गए, जैसे वार्ड उसे अपने अंदर खींच रहा हो। लाशें धीरे धीरे उठीं और चारों तरफ मंडराने लगी। फुसफुसाहटें और ठंडी सांसों की आवाजें हर कोने से आती, मानो वार्ड हर पल उसके हर कदम की निगरानी कर रहा हो। 12 बजते ही वार्ड की लाइट झपकी और फिर स्थिर हो गई। स्ट्रेचर अपने स्थान से खिसकने लगे और लाशें उठ खड़ी हुई। औरत हवा में तैरती हुई आरव की ओर बढ़ी और बोली, तुम अब समझो कि यहां सबको देख लिया जाता है, कोई भी भूल कर भी बाहर नहीं निकल सकता। तभी आरव ने देखा कि पिछले कई ड्यूटी वाले डॉक्टरों की परछाइयां भी वार्ड में घूम रही थी।
जैसे वे अब वार्ड का हिस्सा बन गए हों। उसने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन बार बार दरवाजे बंद हो जाते। नर्स ने फिर प्रवेश किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आरव, डेड वार्ड केवल मृतकों का नहीं, न कि आत्माओं और उनके गुस्से का घर है। जो यहां एक बार रात बिताता है वो हमेशा की तरह बदल जाता है। आरव ने समझ लिया कि अब डर केवल शुरुआत नहीं थी, ये वार्ड उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने वाला था। 5वीं रात आरव का दिल पहले से भी तेज धड़क रहा था। उसे अब इस बात का डर नहीं था कि वार्ड में क्या होगा, बल्कि डर था कि वो खुद इससे कैसे बाहर निकलेगा। जैसे ही वो वार्ड में कदम रखा, स्ट्रेचर अपनी जगह पर खड़े थे, पर हर स्ट्रेचर के ऊपर हल्की हलचल और सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वही अधेड़ औरत, जिसकी आंखें अब पूरी तरह खाली काले गड्ढे बन चुकी थी, हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। आरव ने महसूस किया कि हर लाश अपने अतीत की यादों के साथ जाग उठी है। वार्ड की दीवारों से फुसफुसाहटें आती थी, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, पुराने डॉक्टरों और नर्सों की परछाइयां उसे घेर रही थी। अब उसे ये समझ आ गया था, डेड वार्ड केवल मृतकों का घर नहीं, बल्कि उनके गुस्से, उनकी कहानियों और उनके बचे हुए भय का अड्डा है। 12 बजे वार्ड में अजीब रोशनी फैली और स्ट्रेचर खुद ब खुद खिसकने लगे। औरत ने आरव की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम्हें वार्ड की सच्चाई देखनी होगी। जो एक बार यहां आता है, उसका अतीत और भविष्य दोनों यहां फंस जाते हैं। आरव ने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, पर बार बार दरवाजा बंद हो जाता। तभी नर्स फिर आई और बोली, आरव, डेड वार्ड का डर केवल शुरुआत है। जो इसे समझ लेता है वही जीवित बचता है। आरव ने गहरी सांस ली, अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और वार्ड के बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वो बाहर आया, धुंधली रोशनी में देखा, डेड वार्ड अब शांत था, पर उसके भीतर का डर हमेशा के लिए उसके साथ रह गया। डेड वार्ड की आत्माएं उसकी यादों में बस गई और उसे समझ आ गया कि कोई भी, चाहे कितना भी हिम्मत वाला क्यों न हो, इस वार्ड से पूरी तरह कभी नहीं बच सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। डर के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें और हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी डर केवल कहानी में ही नहीं, बल्कि आपके आसपास भी हो सकता है।